हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के विषय पर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1, क्लास नंबर भी फर्स्ट रहेगा। चैप्टर है भारत का भूगोल। सुनिए, हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आता है। और इस एशिया महाद्वीप में 8 देश आते हैं, जिसको दक्षेश कहा जाता है या इसको दक्षिणी एशियाड भी कहा जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, सार्क के नाम से, SAARC। इसको कहते हैं क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम भारत के भूगोल के बारे में जान लेते हैं। ये अब इसको देखिए, ये इसको देखिए, 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर और इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये जो स्थिति है ये हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप भाग के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। भारत एशिया महाद्वीप भाग के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश शामिल हैं, जिन्हें दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या दक्षेश भी कहा जाता है। ठीक है, अब पॉइंट तीसरा पढ़ेंगे। दक्षेश का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेश का सबसे बड़ा देश भारत तथा दक्षेश का सबसे छोटा देश मालदीव है। इससे अगला पॉइंट है, ग्लोब के आधार पर भारत उत्तर पूर्व में, ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब है। ग्लोब के आधार पर भारत उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब ईस्ट वेस्ट। ग्लोब के आधार पर, वो ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये वाला। ग्लोब के आधार पर भारत उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ये देखिए आप, ये उत्तर पूर्व आ गया, ये आ गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में अर्थात अक्षांश रेखाओं के आधार पर, अर्थात अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। ग्लोब के आधार पर भारत उत्तर पूर्व में, अर्थात अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखाओं, अर्थात ग्लोब के आधार पर भारत उत्तर पूर्व में, अर्थात बोलते हैं इसको अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। अब समझिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान है। पहला रूस आता है, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा चीन आता है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, पांचवा ब्राज़ील आता है, छठा ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवां भारत आता है। फिर आगे मैं आपको ये चीज़ आप ज़्यादा याद कीजिएगा, सार्क देशों के बारे में पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो एक ट्रिक है MBBS पेन। M का मतलब मालदीव, मालदीव की कैपिटल है माले। B मतलब भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। बांग्लादेश की कैपिटल मतलब राजधानी ढाका। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। A फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। I फॉर इंडिया, इंडिया की राजधानी दिल्ली। N फॉर नेपाल, नेपाल मतलब काठमांडू। और दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब देखिए भारत का तटीय राज्य, ये आपका भारत का नक्शा आ गया। ये यहाँ के तटीय राज्य देखिए आप। भारत के तटीय राज्य या समुद्री राज्य। तटीय राज्य मतलब जो समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये पूर्व आ गया, ये पूर्व आ गया। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अर्थात भारत 3 ओर जल से घिरा है, इसलिए यह प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 ओर से घिरा होता है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई 7515.5 किलोमीटर है। भारत के द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई 7515.5 किलोमीटर है। भारत के शीर्ष तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित राज्य। भारत के शीर्ष तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित राज्य। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, भारत के शीर्ष तट रेखा वाले राज्य या केंद्र शासित राज्य है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य है, गुजरात तो है नहीं। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।